तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरे नए फ़ोन से। और वैसे तो मैं शुरुआत करना चाहता था अपनी मम्मी के साथ ब्लॉग की, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं है। तो चलो अभी देखते हैं मम्मी की तबीयत कैसी है और मम्मी के पास ही चलते हैं। शुरुआत मेरी यही थी कि मम्मी के साथ ही बनाऊँ ब्लॉग, बट चलो कोई नहीं, फिर भी मम्मी को देख के आते हैं। मैं आया था रूम में तो पता लगा मम्मी नीचे जा चुकी है, क्योंकि मैं भाई के रूम में बैठ गया था। तो अब जा रहा हूँ नीचे, मम्मी से मिल के आता हूँ। आज मुझे लगता है मम्मी मिलने वाली नहीं है। अम्मा नहीं है क्या ऊपर? भाई अम्मा नहीं है, मैं तो अम्मा के चक्कर में आया था। मैं पीछे पीछे मैंने बोला चलो और अम्मा नीचे जा चुकी है, मैं तुम्हारे कमरे में बैठ गया था। मैं बंगोरों के कमरे में बैठ गया था। है? बड़े पापा ने टमाटर उगाए थे और इतने इतने टमाटर हो भी गए थे, बहुत बढ़िया। है मेरे ख्याल से बड़े पापा ने तोड़ दिए। तो अपने पास यहाँ अच्छा टमाटर। देखो, पेड़ ही है ना, बड़े पापा ने तोड़ दिए। रुको मैं अच्छा दिखाता अच्छा हूँ। अच्छा ये रहा पेड़। अच्छा। तो ये कौन से अरे लगे हुए ये रे। तो दोस्तों, इतने छोटे टमाटर तो मैंने भी नहीं देखे। और ये है, ये देखो, ये छोटे छोटे से टमाटर दिख रहे हैं। ये मैं अपने हाथ में दिखाता हूँ, इतने से। ये देखो, ये देखो, इतने से टमाटर है। ये कौन से टमाटर भाई? ये नॉर्मल टमाटर है, अभी बस छोटे हैं। नहीं भाई, पकते थोड़ी है नॉर्मल टमाटर इतने। ये देख, ये पक चुके हैं ये। और हाँ, बड़े पापा ने इतने तोड़ भी दिए थे। और भी हो रहे हैं, देखो हमारे यहाँ बहुत सारे हो रहे हैं यार ये तो टमाटर। वो पीछे देखो, पीछे हाँ वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे टमाटर है। और दोस्तों, ये साइज़ इतना ही है इसका। अभी मैं भाई से पूछूंगा कि ये कैसे टमाटर है। भाई देखो, ये छोटे छोटे से टमाटर है, इतने इतने से। ये देखो, इतने इतने से। और ये देखो, तो मैं टमाटर लेकर के जा रहा हूँ, बहुत सारे टमाटर हो रहे हैं। और भाई से पूछूंगा ये कैसे टमाटर है। उसको टेस्ट भी ये ले भाई, इसको टेस्ट करेंगे कैसा होगा। भाई ये पूछना पड़ेगा, पापा से पूछेंगे। चल लेकर के चल। इसको लेके चलते एक बार। देखो ये हाथ के साइज के हिसाब से कितना सा। वही तो कह रहा हूँ, इसके हाथ में देखो इतना सा है। हम गए थे ऊपर, ये टमाटर हम एक तोड़ के लाए। तो आप बताओ, ये इतने छोटे और अभी इतनी जल्दी पक गए। ये टमाटर इसलिए छोटे हैं, ये एक तो उत्तराखंड का टमाटर है अच्छा और दूसरा ये अपने आप ही उगता है, इसको बोया नहीं जाता है। अच्छा, ये अपने आप हो गए। हाँ, तो गाइस देखो, पता लग गया और हमें। वैसे इसको जैपनीज टमाटर भी कह सकते हैं हम, अच्छा क्योंकि वो लोग इसको बहुत ही क्या कहते हैं, बेस्ट मानते हैं। तो वो सोच के भी मैंने इसको गमले में लगाने की कोशिश करी। चलो सही। तो ये है जैपनीज टमाटर है ना। जैपनीज और चाइनीज ये सब इसी का ही सॉस यूज करते हैं। अच्छा, पता लग गया। ये छोटा ही और टमाटर दोस्तों, मम्मी भी इधर ही बैठी है। हम सोचे थे मम्मी ऊपर होगी, ऊपर गए थे, आप नीचे आ गए। और हाँ, और आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत मम्मी से करना चाहते थे और मम्मी इधर उधर थी। मम्मी कभी नीचे थी, कभी ऊपर थी। हम ऊपर गए तो मम्मी नहीं मिली। सो गाइज, अब आप देख रहे होंगे, अब मैं कर रहा हूँ शूट माइक से, जो कि हमने लिया था। हमने ब्लॉग भी बनाया था ना इसका। हाँ, हमने ब्लॉग भी बनाया था इसका। और गाइज, पिछले फोन में जो चाचा का पुराना फोन था, उसमें क्या था कि माइक, जैसे माइक जब हमने लिया था ना, तो उसमें हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ा था, तब ये माइक चलता था। एक कैमरा का ऐप था। इसमें क्या है, डायरेक्ट ओटीजी हमने लगा दिया, मतलब सेट कर दिया। ओटीजी वो ऑप्शन है, उधर ऑन कर दिया और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया और नॉर्मल कैमरे से वीडियो बन रही है। तो अब हमने क्या कहते हैं, ये माइक इसलिए लिया है क्योंकि अब हम गाइज अम्मा के साथ हैं। और अब हम क्या वीडियो शूट करेंगे कि जैसे अम्मा पहले गांव में थी, है ना, उत्तराखंड में। तो अम्मा उत्तराखंड से दिल्ली कैसे आई और क्या क्या पूरा सफर रहा, इधर ऐसे घर कैसे बनाया, क्या क्या हुआ, सब अम्मा से पूछेंगे। कितने बड़ी थी अम्मा, कितने साल की थी इधर आई, क्या क्या मुश्किल हुई आने में, जो भी सब तो हुआ ही हो गए, तो ऑब्वियस है। चलो पूछते हैं अम्मा से, चलो। तो दोस्तों, अभी क्या है, मम्मी का हम पॉडकास्ट शूट, और मेरी मम्मी की शादी 9 साल में हो गई थी। तो वही चीजें ना आप लोगों को बतानी है कि उस समय में क्या होता था। ठीक है, मतलब 9 साल की शादी, इमेजिन कर सकते हो कि 9 साल की शादी में बच्चा कितना बड़ा होता है। मेरा बेटा यानी कि लक्षित अभी 12 साल का है। तो उसको क्या अकल होगी उस टाइम की शादी के हिसाब से, और शादी और ये सब चीजें, शादी ब्याह के मामले में, मतलब उसको क्या नॉलेज है? कुछ भी नॉलेज नहीं है। अभी तो बारात में जाके एंजॉय करता है। और उस टाइम पे मतलब 9 साल में मम्मी की शादी हो गई थी। तो चलो अब आपको मम्मी का इंटरव्यू लेते हैं और मम्मी का पॉडकास्ट बनाते हैं। एक अच्छे से अच्छा सा पॉडकास्ट बनाते हैं मम्मी की जर्नी के बारे में। मम्मी उत्तराखंड से यहाँ तक की जर्नी मम्मी की कैसी रही। तो अम्मा, आप देखो, सबसे पहले आप बताओ, जब आप गांव में, आप कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई थी? मैं 9 साल के थे। 9 साल के थे। तो गाइस, अम्मा 9 साल की थी। चाचा को मतलब सही पता है। और मतलब आप शादी के बाद कहाँ रहते थे? अपने ही घर में रहते थे या फिर दूसरे शादी में, दूसरे घर में आ गए थे? थोड़े दिन अपने घर में भी रहती थी। हाँ फिर मैं रोती थी हाँ कि मैं मम्मी पापा के साथ जाऊंगी। हाँ हैं? तो उसके बाद वो भेज देते थे। हाँ 2-3 दिन रखेंगे, हाँ फिर बुलाएंगे। क्यों, उनकी तो मैं बहू थी, हाँ चाहे छोटी हूँ बड़ी हूँ। हैं? फिर वहाँ आऊंगे, वहाँ आके वो काम बताते थे। अब मेरे को काम आता नहीं था। हम्म, भाई बहनों को वहाँ पकड़ती थी मैं। हैं? हम्म, काम कुछ नहीं आता था। फिर वो काम सिखाते थे।
काम सीख लिया मैंने। हैं? तो स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा इधर थोड़ा उधर हाँ रहते थे। हाँ। तो सुबह मतलब कैसा रूटीन रहता था, सुबह कैसे उठते थे, कितने बजे, और काम वाम क्या क्या सवेरे करते थे? मेरे सास उठाते थे कितने बजे कम से कम? 4 बजे। 4 बजे। 4 बजे उठा के और चक्की घुमाना। हम्म। धान चक्की कौन सी होती थी, हाथ वाली ऐसे घुमाने वाली? हाथ वाली। हाँ। और धान को कूटना, चावल बनाना हम्म। है, वो करते थे। जब तक उजाला नहीं हुआ चक्की घुमाओ हाथ से। फिर उजाला हो गया, फिर धान कूटो, चावल बनाओ है। फिर वो करके फिर गाय का भैंस का जो भी है गोबर निकालो। गोबर निकाल के फूला तो ला नहीं सकती थी पानी का। फूला क्या होता है पहले ये बता दो, बंकू बता। फूला मतलब जिसमें पानी स्टोर कर हाँ। सकते मटके जैसे जो यहाँ हैं। मटके होते हैं होगा शायद से उस बाद शेप में बता देंगे। फूला हाँ, फूला होता है हमारे पहाड़ी में। हाँ मटका। मटके जैसा। हाँ। बस वो मिट्टी का नहीं होता, हाँ। हाँ तांबे का होता है। तांबे का होता। तो ये सब चीज कितनी उम्र में करा था मतलब? ये 10 साल की हो गई थी फिर मैं। अच्छा 10 साल की उम्र से। हाँ 10 साल की उम्र से मैं करने लग गई सब कुछ। दोस्तों ये बंकू से पूछे, बंकू तूने 10 साल की उम्र में क्या करा था? मैं तो लॉकडाउन में एंजॉय कर रहा था। तो आजकल के बच्चों को पता भी नहीं है कि 10 साल में इतना सब काम करना पड़ता था, और मेरी मम्मी ने इतना काम करा है 10 साल की उम्र में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दिल्ली मतलब आप कैसे आए? एक बार अम्मा आपने वो बात बताई दिल्ली थी ना। दिल्ली से आए कैसे, मतलब गांव से दिल्ली कैसे आए, वो वाली बात। एक बार पहले वो भी बता दो, जो किसी ने हाथ देखा था, वो बहुत अच्छा है जो आपने एक बार बताया। हाँ मैं 14-15 साल की थी, मेरा लड़का हो गया हाँ है। 14 साल की उम्र में, मतलब बड़ा भाई, पापा जिन- मतलब बड़े पापा जो मेरा पकड़ गए। बड़ा भाई 14 साल की उम्र में हो गया। हो गया। अब लगा लो मम्मी की उम्र 14 साल थी और मेरा भाई पैदा हो गया था। तो उसके उस पापा यहाँ आ गए दिल्ली। अच्छा तो मैं गांव में थी, गांव में काम धंधा करती थी। 1.5 साल का हुआ मेरा बेटा, फिर यहाँ से कोई गया गांव में। इसके पापा ने बोला एक ये 12 साल का देख लो। इसको देखो, पहले ये देखो, ये 12 साल का लड़का है। 12 साल का वो इस, BGMI इसको खेलने इसको गया। पता भी नहीं है हाँ। कि लाइफ में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल अम्मा करना अपना पड़ता है। struggle और अम्मा अपना स्ट्रगल बता रही फिर मेरे आदमी के मामा गए गांव। वहाँ उन्होंने किसी को भेजा मेरे घर कि बुआरी को तुम बुला के लाना बहू तो को। दोस्तों पहाड़ी में बहू को बुआरी कहा जाता है। हाँ, बीच बीच तो इसीलिए आप लोगों को जो मतलब नॉन पहाड़ी होंगे उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहाड़ी में बहू को बुआरी कहा जाता है। तो मेरी मम्मी वही बात बता रही है, बुआरी कह रही है, तो आप समझ लेना बुआरी मतलब बहू। हाँ मम्मी। तो फिर एक आदमी को भेजा कि उनको लेके आना यहाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और उन्होंने बुलाया है। तो मैं गांव में थी, बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी, मैं अपना काम कर रही थी। सब एक आदमी आया, हाथ देख रहा था, वो हाथ देख रहा था तो मेरे को भी बोला अरे तू भी दिखा ले हाथ। मैंने कहा मैं क्या दिखाऊं, मेरा तो हाथ दिखाई है मुझे, मेरा क्या होने का है? तो फिर उसने बोला एक औरत आई खींच के ले गई मेरे को, किसी का कुछ निकला किसी का कुछ, जो मैं नहीं दिखा रही थी सबसे अच्छा हाथ मेरा निकला है। वो कह रहे हैं आज से 1.5 महीने में तो परदेश जाएगी, प्रदेश मतलब दिल्ली हो गया। पूरी जिंदगी वहां की रोटी खाएगी, तो पूरी जिंदगी अच्छे से रहेगी, अच्छे से खाएगी, ये बोला था उस आदमी ने। हाँ। और आज वो बात सच हो गई। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। 1.5 महीने बाद ही। 1.5 महीने बाद हाँ, देख। दिल्ली आ गई। मेरे पैर में चप्पल नहीं, पेटीकोट नहीं, खाली धोती थी है, ऐसी बिलोत थी। मैं बिना चप्पल मैं दिल्ली पहुंच गई। भाई साहब दिल्ली पहुंची, फिर मेरे आदमी फिर आए रात को मुझे लेने, कहीं किसी के घर में आई मैं। तो दिल्ली मतलब उस वक्त गांव से दिल्ली हाँ। कैसे आते थे, मतलब बस से आते थे, गाड़ी से आते थे, कैसे आते थे? आधे रास्ते आते थे हम बस से। अच्छा कहाँ तक? टनकपुर तक? टनकपुर तक। टनकपुर तक। वहां से फिर रेल में आते थे। अच्छा वहां से ट्रेन थी। रेल में फिर यहाँ आने के लिए ऑटो करते थे। ऑटो अच्छा। या फिर वो तांगा? नहीं ऑटो। ऑटो अच्छा। चलते थे? हाँ फिर ऑटो अच्छा करा। इतनी भी पुरानी नहीं है भाई अम्मा। हाँ नहीं, ये तो सुधरा है। बात तो बहुत पुरानी है। हाँ बात फिर पुरानी। ये थी मेरी कहानी। तो दोस्तों तो ओवरऑल ये है कि मम्मी की जर्नी गांव से शहर तक की तो यहाँ तक मम्मी ने बता दी, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ कैसा होता था, दिल्ली आ गई मम्मी। अब दिल्ली में गांव में भी संभालना होता था। गांव में मेरे दादा दादी मतलब मेरी दादी इसलिए गुस्सा होती थी कि घर का काम कौन करेगा। उस टाइम पर गांव में बहुत काम होता था, खेती बाड़ी गाय भैंस बहुत होता था, तो इसलिए
तो अब सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी बहू, तो मम्मी ही अगर चली जाएगी तो घर का काम कैसे होगा। तो अब बंकू क्या कह रहा था? मैं कहता एक और इंटरेस्टिंग बात है, अम्मा वो भी बता दो। एक बार आंधी आई थी और ऑटो पेड़ पे अटक गया था, ये अम्मा कहती है। क्या था? अम्मा बता ये क्या उस टाइम आंधी भी बहुत खतरनाक आती थी। मेरा फूला भी गिर गया, फूला लगेगी। और अम्मा बोल रही है कि एक बार आंधी इतनी तेज आई थी और एक ऑटो था, ऑटो उड़ के पेड़ पे अटक गया था। वो तो तेरे को वैसे बता रहे होंगे। सच है हमारी बात, अम्मा सच बोलती है। अरे ऑटो थोड़ी उड़ के जाएगा यार। सच है बात, ये बात सही है। देखो ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं भी पानी भर के ले जा रही थी, मैं भी गिर गई। तो दोस्तों अभी भी ना मेरी मम्मी के साथ सारे बच्चे सोते हैं, मतलब हम लोगों के पास कोई भी नहीं रहता। जब इनकी छुट्टियां होती है या मतलब इनका वीकेंड होता है या कुछ भी, मतलब जैसे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। अब ओवरऑल आजकल जैसे जैसे बंकू भी बड़ा हो गया है और इससे बड़ा वाला भी बड़ा हो गया, वो सब लोग अब मम्मी के साथ ही सोते हैं। और सब मतलब घर के सारे बच्चे मम्मी के साथ सोते हैं। जैसे लक्षित अभी स्कूल जाता है तो लक्षित भी मतलब लक्षित अभी स्कूल जाता है तो लक्षित की जब छुट्टियां होती है तब वो मतलब वीकेंड पे वो वहाँ मम्मी के साथ सोता है। बिल्कुल नहीं जानती थी। और एक और गाइस सुनो, अम्मा जब यहाँ पे आई थी, अम्मा को सिर्फ हम आपको पहाड़ी आती थी पहाड़ी आती और यहाँ थी। पे अम्मा सब्जी वब्जी जो भी लेने जाती थी तो अम्मा आप उनसे बात कैसे करते थे कि ये कैसे दे रहे हो क्या? वो अम्मा को ले जाती, एक अम्मा थी मेरी, उसको ले जाती थी साथ। अच्छा यहाँ पे। हाँ। अच्छा वो लेके देती थी, खरीद के देती थी, मैं लाती थी। अच्छा। तो अभी मम्मी मतलब मम्मी ने ना अपने बड़े बेटे को मतलब 1.5 साल का था मम्मी भाई, 1.5 साल का था। तो 1.5 साल के बेटे को मम्मी ने गांव में छोड़ दिया था। उस वक्त मम्मी का पहला लड़का हुआ था जो मेरा बड़ा भाई है, और उसको मम्मी ने 1.5 साल का गांव में छोड़ दिया था मेरे दादा दादी के पास, ताकि वो भी मतलब उनको भी खुशी मिले। और मना करते थे भेजने को। नहीं, ले तो आई थी मैं, ले तो आई थी, उन्होंने रहने नहीं दिया मेरे साथ। हाँ, अच्छा। हाँ, तू तो जा रही इसको यहाँ छोड़ जा, ये हमारा है, हमारा बच्चा है, हमको दे जा। और मेरा बड़ा भाई भी ना मम्मी पापा के पास रहना पसंद नहीं करता था, वो दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता था। और बहुत सालों बाद मतलब मम्मी कितने साल बाद मम्मी और पापा बोलना शुरू करा था भाई ने? वो तो 9-10-11 साल में मम्मी पापा बोलना, मतलब तब तक भाई को अकल आ गई थी, अकल आ गई थी, तब उसे पता लग गया था मेरे मम्मी पापा ये है करके, हाँ। इसीलिए। नहीं तो हम गाँव जाते थे, वो मम्मी पापा ही नहीं बोलता था। हम सोचते थे एक बार बोल दे तो हम कितना खुश होते हैं। सही बात है हैं? भाई, हमारा बच्चा अगर मतलब 8-10 साल का हो जाए और हमें मम्मी पापा ना बोले तो हमें कैसा लगेगा। तो वैसे मेरी मम्मी को भी फील होता था कि मेरा मतलब बेटा कम से कम मुझे पापा मम्मी तो बोल ले। तो दोस्तों ये था मेरी मम्मी का छोटा सा पॉडकास्ट। मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने ज्यादा बातें करी नहीं मम्मी से, है ना? नहीं तो बहुत सारी बातें करने पे बना लेंगे। और मम्मी ना मतलब इन लोगों को रात को बताती है बहुत सारी बातें, यही मुझे बोल रहा था कि अम्मा का पॉडकास्ट करो, और इन लोगों को बताती है रात को मम्मी। तो इसीलिए मैंने आज इसके कहने पे कर ही लिया। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हमने ज्यादा मम्मी को परेशान नहीं करा, बहुत ज्यादा बात नहीं करी। हम आपको परेशान तो नहीं करा ना? परेशान तो नहीं करा। तो ये देख लो, अब मम्मी की तबीयत ठीक हो चुकी है मेरी। मम्मी को थोड़ा बीपी का इशू है, तो सुबह मम्मी ने नाश्ता वास्ता करके दवाई खा ली थी, तो इसलिए अभी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन फिर भी रेस्ट करना है ना, तो हमने बैठ के मम्मी से थोड़ी सी बात कर ली, बस इतना ही। और अब देखो इनकी जर्नी देखो, इनकी जर्नी देखो, इनकी जर्नी देखो, ये जर्नी है, ये देखो ये जर्नी है इन लोगों की। और हाँ, ये हाल है इन लोगों के, इनकी लाइफ के। अच्छा भाई तूने क्या करा 9 साल की उम्र से, बताइए जरा। मैं तो याद ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है, बता। और तूने क्या करा भाई? वो तू भी 12-13 साल का हो गया। मैंने 4th क्लास में करी। बस इसने बस यही काम करे इन दोनों ने, इनकी कोई लाइफ की वो नहीं है। तो गाइस आप ये सैमसंग शॉप देख लो, और कुछ हिंट दे रहा हूँ मैं थोड़ी सी, शाम तक या फिर कल हो सकता है, कल आज शाम तक या कल? हाँ शाम तक, कल मे भी शायद शाम तक हो जाए। हाँ, तो वो तो रोन भाई बताएगा, और आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है इससे रिलेटेड सैमसंग शॉप यहाँ से। तो दोस्तों जब से मैंने फोन लिया ना, बस तब से पूछो मत कि क्या हो रहा है, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा। जब से मैंने फोन लिया तो क्या होने लग गया है, तो इसीलिए शाम को मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा इंतजार हो गया है खत्म। जिस चीज का हमें इंतजार था वो चीज हमारी आ गई है, और मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो चीज क्या है। आपको याद होगा कि सैमसंग शॉप से हमने कुछ सामान मंगाया था, हमने बताया था आपको कि सैमसंग शॉप से हमने कुछ मंगाया है, तो वो चीज हमारी आ चुकी है, और अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा सैमसंग शॉप का। इस चाबी से कर ले, इस चाबी वो है क्या भाई? नहीं चाबी, अच्छा चाबी से खोल दो। तो अब लक्षित कर रहा है अनबॉक्सिंग।
खुलता ही नहीं है। यार ना अबे यार हट जा मेरे यार उसकी नहीं है। इसके बस की नहीं है भाई, इसके बस की नहीं है। बस भाई बस खोल लो। तो भाई ये हो गया हमारा ओपन। थोड़ा अच्छी तरह खोल लो। ये क्या चीज है भाई? आगे डिब्बा, ये पता नहीं कैसा डिब्बा है। जो पहले ऐसे खोलेंगे। अब आ जाते हैं मेन चीज में। तो दोस्तों जो मेरे आप- हाथ में, क्या चीज है बता? और वो चलो आपको खोलो देख, पहले। आप हाँ। देख के समझ ही गए होंगे वो कि क्या छोटा चीज़ लग रहा होती है इसका बॉक्स तो। नहीं भारी है भाई। तो गाइस ये आ गया हमारा सैमसंग S25। ये है हमारा सैमसंग S25 और हमने लिया है एक सैमसंग गैलेक्सी S25 और अब इसकी हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके फीचर्स। तो चलो शुरू करते हैं। इसकी कैमरा क्वालिटी भी देखेंगे, अभी चेक करेंगे। लो भाई रोहन भाई, ये तो आप ही अनबॉक्स करोगे। तो ये है ये तो आप रोहन का unbox करोगे। सैमसंग गैलेक्सी S25। तो रोहन ने ये लिया है अपने लिए। इसके बदले ये सब इसने पता क्यों लिया है? क्योंकि मैंने नया फोन ले लिया ना, इसलिए इसने भी कहा कि मैं भी अच्छा सा फोन ले लेता हूँ। तो इसीलिए इसने भी मेरे देखा देख फोन ले लिया। ये देखो अब इसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। गैलेक्सी बाय सैमसंग बाय फिर अच्छा पहले रोम मैंने वही मंगाया। इसका चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है, वो हमारा पहले आ गया था। चार्जर का भाई हाँ यार ये बड़ा वो है। हमें चार्जर ही मतलब दिखा हमने ना इसको मतलब ऑनलाइन वैसे नहीं मंगाया जैसे कि अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं। हमने इसको सैमसंग शॉप से ही मंगाया। देखो खुल गया। तो इसका चार्जर हमारा अलग से आया, पहले चार्जर आया फिर फोन आया। तो ये है सैमसंग का चार्जर, बहुत छोटा सा चार्जर है। लिखा तो इसमें 25 वॉट है, लेकिन ये भाई फास्ट चार्जर है। फास्ट चार्जर है, बहुत तगड़ा। सीरियस डिस्कस चल रही है अभी सैमसंग को चालू करने के लिए। आज एक चीज बहुत खास हो रही है, नए फोन से व्लॉग बन रहा है और नया फोन अनबॉक्सिंग हो रहा है। सो गाइज अब हो चुका है फोन पूरा सेटअप। तो चलो अब आपको इसमें हम आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे आपने 4K होता है, इसमें है 8K। तो मैं आपको एक 8K दिखा गया हूँ, ठीक है। अब हम जाएंगे 8K में। 8K में लक्षित। अब ये देखो ये 8K है। इसमें मतलब कैमरा थोड़ा ज़्यादा स्टेडी रहता है और ज़्यादा वैसे बेस्ट तो यही है FHD और 60 FPS मेरे ख्याल से। FHD थोड़ी ब्राइटनेस इसमें देखो आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, और यही अगर आप UHD करोगे ना अल्ट्रा HD, इसमें थोड़ी मुझे सामने से देखने में थोड़ी कम लग रही है। ये देखो ये जूम है, ये देखो ठीक है। और इसका मैं आपको फ्रंट भी दिखा देता हूँ। फ्रंट देखो, फ्रंट एकदम क्लियर है, फ्रंट भी क्लियर आ रहा है एकदम। बढ़िया तो है। दोस्तों ये फोन लिया है मेरे भतीजे ने, रोहन ने, और मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना Realme 14 Pro Plus लिया साइड था से खोल देना। और रोहन ने S25 लिया है। सो गाइज ये है, मैं आपको इसके बारे में ये भी बता देता हूँ कितना स्टोरेज है, कितना रैम क्या क्या है। ये है 12 GB रैम, 256 GB स्पेस स्टोरेज। और इसमें है, पहले सैमसंग को ये अलग चिप देता था इसमें, पर अब इसमें आई है स्नैपड्रैगन 8 Elite करके, जो कि सिर्फ ओनली फॉर सैमसंग गैलेक्सी, जो कि इसके लिए बनी है, मतलब अलग से वैसे। हाँ। और गाइज ये गेमिंग करेगा बहुत अच्छी, क्योंकि इसने इसमें स्नैपड्रैगन की 8 Elite अच्छी वाली चिप है। गेमिंग होगी एकदम बढ़िया स्मूथ। 120 FPS। हाँ है 120 FPS साइज से BGMI में आ जाए, मुझे लगता नहीं 90 FPS से 120 आ जाएंगे मेरे ख्याल से। जो बीच में प्ले देखते हैं। हैं। और इसको हमने अब किससे लिया, कौन सी साइट से लिया है? सैमसंग शॉप से ही लिया है। सैमसंग शॉप से लिया, और HDFC कार्ड से लोगे, डायरेक्ट पेमेंट करोगे तो आपको 7-8 हजार रुपए का ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा, है ना? डिस्काउंट आएगा 7 तो HDFC कार्ड में ऑफर आता है इसके लिए, तो ऑफर से वो डिस्काउंट हो जाता है 6-7 हजार रुपए का। तो आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन हमने ये सैमसंग शॉप से खरीदा है, ना ही हमने ये अमेजोन से खरीदा है, ना फ्लिपकार्ट से। हमने सिर्फ ये सैमसंग शॉप से खरीदा है, तो हमें डिस्काउंट पड़ा है। और डिस्काउंट करके मतलब 8-10 हजार रुपए का आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा उसमें। मतलब इसकी एक बात और है, इसके साथ ना चार्जर नहीं आता, इसका अडेप्टर जो होता है वो अलग से खरीदना पड़ता है, तो उसको भी आपको परचेज करना पड़ेगा। हमने भी इसको परचेज अलग से ही करा है। और 1700 रुपए इसका चार्जर कितने का? 1500 ऐसे कुछ का। ये चार्जर 1500 या 2000 के आसपास का आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको सैमसंग शॉप पे मिलेगी। प्रमोशन नहीं है सैमसंग का, ये हमने जो हमारा एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।